मेरी बेटी अंधी थी और मेरे पति उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बेटी अंधी होने की वजह से वह चाहते थे कि वह हमारे पास ही रहे। लेकिन एक दिन मैंने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बेटी फोन पर बात करती और कहती, माँ मैं बहुत खुश हूँ, आपके आने की जरूरत नहीं है। 5 महीने गुजर गए तो एक दिन पति मुझे साथ लेकर बेटी के घर चले गए, तो दरवाजा खुलते ही मेरे पति चौंक गए। और जब मैं बेटी से दामाद का पूछा तो बोली उन्होंने ही तो दरवाजा खोला था। तो मैं चकरा गई और पति ने गुस्से में 5 महीने बाद अपनी बेटी के ससुराल जाने वाली थी। आज से पहले जब भी उससे बात हुई तो फोन पर ही बात हुई थी। मैं रोजाना अपनी बेटी से फोन पर जरूर बात किया करती थी और वह मुझे खुश दिखाई देती थी। उसकी खुशी से भरी आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता और मैं अपने पति से कहती कि देखो तुम कहते थे कि अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा क्योंकि वह अंधी है, मगर अब देखो तो वह कितनी खुश है। अपने पति के साथ उसकी जिंदगी तो खुशियों से भर चुकी है। अब बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भगवान मेरे बच्ची को हमेशा खुश रखे। मेरे पति भी गहरी सांस लेकर रह जाते, कहते कि सावित्री मैं तो समझ रहा था कि हमारी बच्ची अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, भला शादी के बाद ससुराल के कामकाज में कैसे हाथ बटा पाएगी। मुझे कहाँ पता था कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिल सकते हैं जो मेरी बेटी का इतना ज्यादा ख्याल रखेंगे और उसे इतनी मोहब्बत देंगे। लोगों के बड़े बड़े महलों में रहने वाली बच्ची इतनी खुश नहीं है जितनी हमारी बच्ची आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद इतनी खुश है। बेटी दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ से वह जगह 4 घंटे की दूरी पर थी, इसलिए जेब अनुमति नहीं देती कि कभी बेटी के घर से हो आए। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरी बच्ची परेशान बैठी है, रो रही है और उसका पति भी उससे लड़ झगड़ रहा है। मेरी अंधी बच्ची रो रो कर परेशान हो रही है और बार बार अपने माँ बाप को आवाज दे रही है। यह दृश्य मैंने देखा तो मुझसे रहा ना गया। फौरन उठकर अपने पति से कहने लगी कि मुझे कल ही मेरी बेटी के पास लेकर जाओ। ना जाने क्यों मुझे यह इतना भयानक सपना आया। मैं अगले दिन अपने पति को साथ लिए और अपनी बच्ची के यहाँ जाने लगी। हम बेटी के घर के बाहर पहुंचे तो दरवाजे का डेढ़ उम्र के इंसान ने खोला था, जो कि मेरी बेटी निधि का ससुर था। जैसे उसने दरवाजा खोला तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर न जाने क्यों हमें वहां खड़े देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी आई थी, जैसे उनको हमारे यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद ना आया हो। मैंने एक नजर निधि के ससुर को देखा, जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। हमारे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। हम अपनी बेटी से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे घर में दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी थी, जिसके पास कई तरह के फल काट कर रखे हुए थे और वह बिल्कुल महारानियों की तरह एसी वाले कमरे में बैठी हुई फल खा रही थी। हमारे कदमों की आहट तो बचपन से ही पहचान लेती थी। जैसे ही माँ बाप के कदमों की आहट उसके कानों तक पहुंची, आसपास चेहरा फेर कर कहने लगी, माँ पापा क्या आप दोनों आए हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ी। हम दोनों ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, उसे लिपट कर रोने लगे, उसे चूमने लगे। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। तभी बेटी का ससुर भी वहीं कमरे में चला आया और कहने लगा कि आप लोग बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूँ। हम अभी बेटी के पास बैठे ही थे कि निधि से कहा कि बेटा तुम्हारे पति कहाँ है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर मेरी बेटी फौरन मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, माँ यह क्या कह रही हो, मेरे पति तो यहाँ सामने खड़े हैं। बेटी के हाथ के इशारे की तरफ जब देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सामने तो माँ प्यास लगी है, हलक सूख रहा है। मैं गहरी नींद में थी जब बेटी की आवाज से मैं उठ बैठी। एक नजर बेटी की तरफ देखा जो सामने पलंग पर बैठी हवा में हाथ लहराती हुई मेरे पलंग को ढूंढ रही थी। बेटी को देखकर मैं गहरी सांस ली और उठकर पानी का गिलास भरकर बेटी को अपने हाथों से पिलाने लगी। मुझे हर बार अपनी बेटी की हालत पर बहुत डर सताता था। अगर कोई चांद से चेहरे को देखता तो उसे गुरूर होता। जो एक बार मेरी बेटी को देख लेता वह दूसरी बार जरूर से नजर उठाकर देखा करता था। आखिर मेरी बेटी थी ही इतनी सुंदर, मगर जब किसी को पता चला कि मेरी बेटी अंधी है
तो वह कानों को हाथ लगाकर रह जाता था। कहने लगते कि यकीनन के माँ बाप के किसी बड़े पाप की सजा है जो इतनी सुंदर बच्ची पैदा हुई और वह भी अंधी हुई, वरना दुनिया में इतने हसीन लोग बहुत कम ही देखे जाते हैं। जब मैं अपनी बच्ची को यूं चुपचाप एक जगह बैठे हुए देखती तो मेरा दिल टूट सा जाता। मेरी तो तमन्ना थी कि मेरी बेटी यह रंग बिरंगी दुनिया देख सकती, अपने माँ बाप को पहचान सकती, मगर उसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे चेहरे के नए नक्श पहचान रखे थे। वह चीजों को सूंघकर और महसूस करके अपने दिल के जरिए महसूस करते हुए थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी और हमारी आहटों से हमें पहचान सकती थी। मैंने बेटी को पानी पिलाया, गहरी नजर सोते हुए अपने पति पर डाली जो दिन भर का थका हारा अपने बिस्तर पर लेटा था। निधि हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी सोचते, हमारी जान तो हमारी बेटी में बसा करती थी। बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैं अपनी अंधी बेटी में भी गुण तलाश करने लगी। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो मेरा भी दिल करता मैं अपनी बेटी की शादी करूं, या ये सिर्फ देख नहीं सकती मगर घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठा करती थी। जब एक दिन मेरा पति घर वापस आया तो वह काम से थका हारा वापस आया। बाप के कदमों की आहट सुनते ही मेरी बेटी फौरन उठी और वह दीवार का सहारा लेते हुए किचन में चली गई। वहीं अपनी जगह पर वाटर कूलर पड़ा था। बेटी ने पानी भरा और गिलास ले बाप के पास आ गई। कहने लगी, पापा लीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत थक गए होंगे। ऐसा कहकर वह बाप के पास घुटनों के बल बैठ गई और फिर उनकी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी कि पापा आप यहीं लेट जाओ, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। जब बेटी की यह बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका सर चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ आज माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुमसे ज्यादा काम तो नहीं करवाया। मैं भी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। तो निधि मुस्कुरा करके कह देती कि नहीं नहीं, माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे कोई काम नहीं करवाती। अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। उसे दिन जब मैं निधि को कमरे में भेजा तो अपने पति से कहने लगी कि हमारी निधि अब जवान हो गई है, क्यों ना अब उसकी शादी करवा दे। मेरा पति हैरत से मुझे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बहुत अजीब बात कर दी जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। कहने लगा कि पगली, तेरा दिमाग सेट तो है, तू आखिर कहना क्या चाहती है। निधि के बारे में तुझे पता तो है, इसकी आंखों की रोशनी नहीं है, इस हालत में अपनी बच्ची की शादी कैसे करवा सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहती कि कहना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगा कि मुझे इस चीज को लेकर कोई भी बात नहीं करनी, कि मेरी बच्ची के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ तो वह अपने माँ बाप के घर में रहती है, इसे हर तरह से आजादी, हमें पता है कि अपनी बेटी को कैसे हैंडल करना है। जबकि वहीं अगर यह ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो फिर क्या होगा तुम जानती हो। तो पति के कामकाज, उसकी जिम्मेदारियों और फिर सास ससुर और नंद भौजाई के रिश्ते, यह सब वह कैसे निभाएगी। इस घर की तो वह हर एक चीज का और चप्पे चप्पे का हमारी बच्ची को पता है। मेरा पति ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा चुका था, जबकि मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बच्ची आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी। मैं बहुत दूर का सोचा करती थी। दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। रात को अगर कच्ची नींद में आंख खुल जाती तो मैं यही सोचती रहती कि जब इस दुनिया में भी नहीं रही तो मेरा पति भी ना रहा तो फिर बेटी कहाँ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगी। यह सोच सोच कर मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। यह गांव वाले और रिश्तेदार तो मेरी बेटी का वैसे ही मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वह अंधी थी। एक दो औरतों ने तो यह कह दिया कि क्या था जो ऐसी औलाद पैदा होने से पहले ही मर चुकी होती। जैसे जैसे बड़ी होगी तो 100 तरह के मसले होंगे, आखिर कौन है जो उसको पालेगा। जब यह सोच आती तो मैं यही प्रार्थना करती, भगवान कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो मेरी बेटी को अपने घर ले जाए। मेरी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अगर घर का अंदाजा उसको हो जाता तो यह हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। एक दिन रिश्ते लगाने वाली औरत हमारे घर आई
और कहने लगी कि फलानी इंसान ने मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया है कि तुम्हारे घर में जवान बेटी है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता उनसे करवा दूं? मैं जो बैठी आंगन में चावल चुन रही थी, अचानक से रिश्ते वाली की बात सुनकर हैरत में पड़ गई। कहने लगी कि आपका दिमाग सेट तो है कि आपको पता नहीं मेरी बेटी अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। तो रिश्ते वाली कहने लगी कि यह सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने उनको भी बताया है, मगर वह कहते हैं कि हमें इससे कोई मसला नहीं है। वह खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। जब मैं उस लड़के वालों की तारीफें सुनी तो खुश हो गई और दिल में एक बार फिर यही उम्मीद जगने लगी कि मैं अपनी बच्ची की शादी इसी घर में करवा दूं। उन्हें मेरी बेटी के अंधेपन से कोई मसला नहीं था। वह अमीर लोग थे, घर में नौकर चाकर थे, कामकाज के लिए तो उनके पास नौकरानी बहुत थी। वह बस मेरी बेटी के व्यवहार, अच्छा आचरण की वजह से इसे अपनाना चाहते थे। मगर एक बात समझ नहीं आई थी कि उन लोगों को मेरी बेटी का पता कैसे चला था। जैसे ही रात हुई तो मैंने यह बात अपने पति से की। एक बार फिर पति के माथे पर बल आ गए थे। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपने बच्चे की जिंदगी नरक बनाना चाहती हो? मैं बिल्कुल उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहूंगा। यह सुनकर तो मैं भी परेशान हो चुकी थी। पति को बहुत समझाया मगर वह न माना। अगले दिन मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आ चुके थे। उस समय मेरा पति घर पर ही था। वह लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो साथ आई औरतों ने मेरी बेटी को देखा तो सीने से लगा लिया और कहने लगे, यह तो बस हमारी ही बहू बनेगी। मेरा पति हड़बड़ा कर उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, मगर मेरी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते कि उसकी शादी करे। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारी आ जाती है और यह वह जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। वह लोग कहने लगे कि यह सब कुछ आप हम पर छोड़ दें। वह पहली बार हमारे घर में आए तो कई फल और शगुन की थाली लेकर आए थे। उन्होंने निधि के हाथ पर 15,000 रखे। कुछ दिन बाद फिर आए तो एक बार फिर मेरी बेटी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए। यह सब कुछ देखकर मैं और मेरा पति अंदर ही अंदर पिघलने जा रहे थे। वह लोग हमारी बेटी में सचमुच दिलचस्पी रखते थे। वह औरत और उनके पति बड़े अच्छे व्यवहार के थे और हमारी बेटी से बहुत नरमी से पेश आते। वहीं उनका लड़का भी हमें बड़ा ही भाया था। मैं तो बिल्कुल इस रिश्ते से राजी हो चुकी थी, मगर मेरा पति नहीं माना था। उसने इस रिश्ते पर राजी होने में 2 महीने लगाए थे। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया और हम उसकी शादी की तैयारी करने लगे। मेरी बेटी भी इस रिश्ते से बड़ी खुश थी। उसने देखा तो ना था, मगर मन की आंखों से वह सब कुछ पहचान रही थी। शादी की डेट फिक्स करने लगे तो वह लोग अपने रीति रिवाज के मुताबिक के सारे कामकाज कर रहे थे। कहने लगे कि हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे। एक दिन वह हमारे घर कहने लगे कि हमारे यहाँ यह रिवाज है कि लड़की की शादी लड़के के यहाँ लाकर की जाती है, क्योंकि यह सफर भी लंबा है, 4 घंटे बाद ही हम यहाँ पहुँचेंगे। इससे हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है कि जब दो रिश्ता किया जाए तो लड़की शादी लड़के के यहाँ जाकर ही की जाती है। यह सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर हमने मनाना ही पड़ा क्योंकि जल्दी हमारे संबंध बहन भाइयों जैसे हो चुके थे। हमने यह तय किया कि वह लोग हमारी बेटी को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर अगले दिन हम पति पत्नी दहेज का कुछ सामान लेकर उनके घर पहुंचेंगे और वहां पर दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। इस बात पर सब कुछ तय पाया और उस दिन हमारी बेटी हमारे घर से विदा होकर उन लोगों के साथ चली गई। हम लोगों को दहेज का सामान लेकर सुबह ही वहां जाना था। अगले दिन जब हम गाड़ी में सामान रखकर अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहां पर हमारे 3-4 घंटे व्यर्थ हो चुके थे। मजबूरन हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जिससे हम 5 घंटे का रास्ता तय करके अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी। वह दुल्हन बनी सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कई मेहमान इकट्ठे थे। मेरी बेटी का पति
उसके दाईं तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका ससुर और सास उसके साथ बैठे फोटो खिंचवा रहे थे। हमें देखकर वह लोग आए और माफी मांगते हुए कहने लगे कि आपने आने में बहुत देर कर दी थी, इसलिए हमने शादी करवा दी, क्योंकि पंडित जी को कहीं और शादी करवाने के लिए जाना था। हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी, हमें और क्या चाहिए था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और बेटी को आशीर्वाद देने लगे और वह घर बिल्कुल एक महल जैसा था और हम खुश थे कि हमारी बच्ची यहाँ पर राज करेगी, कि शादी इनके रीति रिवाज के मुताबिक हुई है। हम एक दिन तक वहीं रहे और फिर अपनी बच्ची को दोबारा आने का कहकर वापस अपने घर चले आए। हम दोनों के कंधे से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो अक्सर बेटी को फोन करके पूछते रहते, तो वह कहती कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी लोग बड़े अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। यह मुझे बिल्कुल सगे माँ बाप जैसे मोहब्बत देते हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। मैं बेटी के मुंह से यह सुनती तो दिल को सुकून आ जाता। मेरा पति भी अपने काम में व्यस्त हो गया और मैं भी घर के कामकाज में बिजी रहने लगी। ऐसी जिंदगी गुजरती रही। मैं बेटी से कहती किसी दिन हमारे यहाँ का चक्कर लगाओ, तो वह कहते कि माँ यहाँ पर उनके रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज रिश्तेदार हमें दावत के लिए जाना होता है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते, तो मजबूरन मुझे भी चुप रहना पड़ता। कई दिन से अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जैसे मेरी बच्ची रो रही है, किसी मुसीबत में हो। कभी सपने में उसे कोई सांप डस रहा था, तो कभी वह किसी गहरे कुएं में गिरती चली जा रही थी। मैं चाहकर भी अपनी बच्ची को ना बचा पाती। एक बार तो हद हो गई, मैं अपनी बच्ची को खुद अपने हाथों से कुएं में धकेल रही थी। यह सपना मुझे बेचैन कर चुका था। उस दिन बेटी को कॉल की और बोली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, तुम खुश तो हो ना। मेरी बेटी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे उसके शब्दों से ही जाहिर हो रही थी। कहने लगी कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और खुद ही आपके यहाँ पर चक्कर लगाऊंगी, बस शरद जी को काम से छुट्टी मिल जाए। 4-5 महीने गुजर चुके थे, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। एक दिन मैं यूं ही बैठी रोने लगी, क्योंकि बेटी की याद आ रही थी, जैसे मेरे दिल को चीरने लगी थी। पति भी मेरे साथ उदास हो गया, कहने लगा कल ही अपनी बच्ची से मिलने के लिए हम दूसरे शहर जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह हम पति पत्नी बहुत से फल अपने साथ लिए हुए अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे। 4 घंटे का सफर तय करने के बाद हम अपनी बेटी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर के बाद बेटी के ससुर ने दरवाजा खोला। हम तो समझ रहे थे हमें देखकर वह मुस्कुराएंगे, मगर उसके चेहरे पर तो अजीब सी परेशानी आ गई थी। उसका रंग पल भर में फीका पड़ चुका था। वह डरे हुए चेहरे के साथ हमारी तरफ देखने लगा। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। बेटी ने हमारे कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर हमारे सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। मैं अपनी बेटी को चूमने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही है। इस वक्त घर में सिवाय निधि और उसके ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था। हम वहां पर बैठे रहे। बेटी से पूछने लगे, वह तो वाकई बड़ी खुश लग रही थी। यह देखकर हमारे दिल को सुकून मिल गया। बेटी का ससुर वहीं कमरे में बैठा था। हमें बैठे हुए काफी देर हो गई, तो मैं बेटी से कहने लगी कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, अभी तक घर नहीं आया। तो बेटी कहने लगी कि क्या बात कर रही है माँ, मेरे पति तो यहीं सामने बैठे हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं। मेरे तो सर का पहाड़ टूट चुका था। सामने तो बेटी का ससुर बैठा था। बेटी से कहने लगी, क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा पति तो यहाँ पर कहीं नहीं है, यह तो तुम्हारे ससुर हैं। तो अपने बेटी की, नहीं माँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ इस घर में रहती हूँ। मेरा पति गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बेटी के ससुर को कहने लगा, यह क्या कह रही है, आपका बेटा कहाँ है। हम तीनों ही हैरत में थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह इंसान, जिसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास थी, गला साफ करके खांसने लगा कि आपकी बेटी निधि मेरी पत्नी है,
यह खबर तो हम पर पहाड़ बनकर टूटी थी। मेरा पति आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़ा तो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपना घर बसाना चाहता था। यह धन दौलत मेरे पास बहुत थे, मगर मैं अभी तक कुंवारा था। मैंने अपने सभी भाई बहन को ब्याह दिया था, वह दूसरे मुल्कों में जाकर बस गए। जब मैं शादी करने की सोची तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार न थे, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। इसलिए रिश्ते वालों से कहा कि जैसे भी करके मेरी शादी करवाओ। उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया। वह निधि मु- यह निधि मुझे दिल ही दिल में बहाने लगी थी। मैं जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए यह सारा प्लान मैंने बनाया था। और फिर मैं आपके आने से पहले ही शादी कर ली, ताकि आप लोगों को पता ना चल सके कि आपकी बेटी की शादी किससे हुई है। यह खबर हम तीनों पर बिजली के बनकर टूटी थी। मेरा पति तो गुस्से से उस इंसान को मारने लगा। निधि अलग रो रही थी। हमने इस समय अपनी बच्ची को साथ लिया और उस घर से वापस चले आए। इसके बाद निधि का पति कई बार आया और माफी मांगने लगा। उसने निधि से कहा कि निधि, तुम बताओ, क्या मैं एक बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की? क्या तुम पर हाथ उठाया? तुम्हें तो मैं हाथ का छल्ला बनाकर रख रहा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था। तुम्हें एहसास ही न होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है। निधि भी अपने पति को पसंद करने लगी थी। कहने लगी, हाँ माँ, मैं ना तो इनका चेहरा देख रखा है और ना ही इनका शरीर। मैं तो बस प्यार है और उनको मेरे साथ मोहब्बत देखकर इसे प्यार करने लगी हूँ। हमें जब देखा कि हमारी बेटी उस इंसान के साथ खुश है और वह भी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, तो मजबूरन हमने बेटी को उस इंसान के साथ विदा कर दिया। उस इंसान की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वह हमारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाकर रखने लगा। इसके बाद मेरी बेटी ने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उनकी जिंदगी में खुशियां थी। वह अपने पति के साथ खुश थी। फिर हम कौन होते हैं उसे अपने पति से दूर करने वाले? उसकी खुशियों में यह खुश हो गई। हाँ, मगर यह झूठ और धोखे से की जाने वाली शादी भूलना आसान नहीं था।